हेलो दोस्तों, देखिए अभी कुछ ही दिन और बचे हुए हैं। आज 5 तारीख हो गई तो 3 दिन और इंटरव्यू चलना है। जो जारी हुआ था शेड्यूल, उसके बाद जिनका छूटा हुआ होगा उनका 12 तक चलेगा। तो अब देखते हैं कि अभी तक का जो इंटरव्यू हुआ लगभग सभी लोगों का ठीक ही हुआ है, जिनका होना है वो भी ठीक जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं जो अभी पूछे गए हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको अभी क्या तैयारी और करनी है या कहाँ पर आपकी तैयारी कमज़ोर है, वो सारी चीज़ें इसी से पता चल जाएंगी। जो क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं इसी से आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस पॉइंट पे हमें अभी अब पढ़ाई और करनी है। जैसे ये पूछा गया दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना, तो क्यों पूछा गया? क्योंकि ये जो बच्चा है वो लखीमपुर खीरी के हैं। ठीक है, तो जो जहाँ का होगा मतलब ये कि आप जिस जनपद के होंगे उस जनपद से जुड़ी हुई, मैंने कई बार बताया कि उस जनपद से उस ज़िले से जुड़ी हुई कई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और वहाँ पे जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो आपको खुद भी पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं बन सकता। वो सारी चीज़ें आप जिस जनपद में हैं नेट पे सर्च कर लेंगे, किताबों में देख लेंगे, उस जनपद के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लें कि आप उस जनपद के हैं तो आपसे ज़्यादा कोई और ना जाने। ठीक है, इतना अध्ययन करिए कि आपके ज़िले के बारे में आपसे ज़्यादा कोई और ना जाने, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछें आपके पास सारे आंसर तैयार होंगे। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना। ठीक है, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी में ही है तो इनसे इसके बारे में पूछा गया। ये भी पूछा गया कि आप वहाँ गए हैं कि नहीं गए कभी। ठीक है, अगर गए हैं तो वहाँ पर क्या देखा क्या नहीं देखा, नहीं गए तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, वो आपका आंसर आगे जैसा होगा वहाँ पर आगे क्वेश्चन उसी तरह बनेंगे। फिर बाघ और तेंदुआ में अंतर, बाघ और तेंदुआ में अंतर, ये दो जो वहाँ पे इस तरह के जानवर रहते हैं, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, इन सब के बारे में पूछा गया। जंगल का राजा कौन होता है? ठीक है, तो जंगल का राजा शेर होता है, जबकि जंगल में बाघ, तेंदुआ ये सब भी रहते हैं, तो शेर को ही क्यों जंगल का राजा कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नॉर्मली। और गैप के बारे में, उनका जो एजुकेशनल गैप है उसके बारे में कि आपकी पढ़ाई जो 15-16 के बाद से अभी तक गैप है उसमें आपने क्या किया। ठीक है, तो इन्होंने बता दी 2 साल हमने खेती भी की हुई है। तो आप बता सकते हैं, यदि आप घर पे रह के खेती कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे ये तो खेती करने लगा इसको नौकरी क्यों दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस काम में जुड़े हैं तो उस काम की जानकारी कितनी है, आप चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे थे या कहीं और जॉब कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे उसके विषय में आपको कितनी जानकारी है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये मुद्दा है। ऐसा नहीं कि आप अगर खेती करने लगे थे तो आपको नौकरी नहीं देंगे, नंबर कम दे देंगे कि ये तो नौकरी नहीं, अब खेती ही करेगा, इसका रुझान नौकरी से हट गया, पढ़ाई से हट गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या पैदा कर रहे हैं, कितनी एकड़ में या कितनी जगह में कितना पैदावार होगा, कितना उसकी लागत आ जाती है और कितने उससे पैदावार में जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खेती से जैसे पूछा गया लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है, तो इन्होंने बताया गन्ना बोया जाता है। तो गन्ने से क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया कि ये 7 बीघा गन्ना बोए थे, तो भाई बताइए कि 7 बीघे गन्ने में कितनी पैदावार हो जाएगी या उससे कितनी इनकम जनरेट हो जाएगी। फिर इसके बाद सवाल आया कि मुद्रा क्या होती है, बाजार क्या होता है। आपके यहाँ हर जगह बाजार होती है, बाजार क्या है ये बताइए। आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो मुद्रा जो है वो मुद्रा क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर पूछ लिया गया चीन मलेशिया की मुद्रा क्या है। पहले तो पूछा गया मुद्रा क्या है और फिर चीन की मलेशिया की मुद्रा क्या है, क्या नाम है उसका, ये बताना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो आपको हमने बताया कि आप मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपालों के नाम रट लें, जो आसपास के राज्य लगे हुए हैं वो, या किसी वजह से थोड़ा बहुत अगर चर्चित हैं तो उनके आप रट लें एकदम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम। या कोई नेता ऐसा है जो अभी जो है कहीं पे भी, चाहे यूपी का हो, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, कोई नेता अगर किसी बात से चर्चित है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, फिर उत्तराखंड के बारे में पूछ लिया गया, उत्तराखंड में कौन सी नदी है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया। लास्ट एजुकेशन के बारे में, फिर हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है उसका नाम, इंटर कहाँ से किया है उस कॉलेज का नाम, और इससे नीचे आपने जो पढ़ाई की उस विद्यालय का नाम। तो मतलब ये कि आपने जो विद्यालय से पढ़ाई की है उसके बारे में आपको अभी जानकारी है,
आप उसके बारे में कुछ चीज़ याद रखें कि भूल ही गए पढ़ने के बाद। जहाँ से आपने एजुकेशन ली, हाई स्कूल किया 2 साल, इंटर किया 2 साल, या आपने कक्षा 5 तक या 8 तक किसी एक स्कूल से पढ़ाई किए, तो 5-7 साल जहाँ आप बिताए होंगे उसके बारे में आपको कुछ याद है कि सारा कुछ मिट गया, ये जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल के नाम में कुछ छुपा हुआ है वो आपसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है। केवल स्कूल का नाम पूछने का मतलब यही है कि जिन चीज़ों से आप होकर आए हो उसके बारे में आपको अभी जानकारी है कि आप भूल गए। फिर पूछ लिया गया क्या, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो फिजिक्स से एक क्वेश्चन अगले बच्चे से पूछा गया। फिर नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है। अगला लखीमपुर खीरी, अच्छा लखीमपुर खीरी से कौन सी नदी निकलती है, और ये नदी निकलती है तो वो किनारे से निकलती है कि बीच से निकलती है, इस तरह से। जैसे बनारस गंगा नदी के दाईं ओर है कि बाईं ओर है कि बीच में है, ठीक है, इस तरह से। इलाहाबाद गंगा नदी के बीच में है कि किनारे है या बाएं हैं दाएं हैं, जहाँ भी है, इस तरह से। जहाँ जिसके पास जिसके जनपद में नदियाँ हैं ये भी याद रखें कि वो नदी बाएं से जा रही कि दाएं से जा रही कि बीच में जा रही है या कहीं से केवल बॉर्डर टच कर रही है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। घाघरा नदी का नया नाम पूछा गया। नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया। फिर त्रिपुरा की राजधानी क्या है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम इसके बताएं, और अमेरिका की मुद्रा पूछ ली गई थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, जिस जनपद के हैं उस जनपद के बारे में अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ लेंगे आपका इंटरव्यू उतना अच्छा चला जाएगा। जब कोई आपके बारे में, आपके जनपद के बारे में पूछेगा तो आप इतना अच्छा बता पाओ कि आपसे ज़्यादा जानकारी अगले को ना हो, ठीक है ना। इतना अच्छे से आप तैयारी कर लो उसके बारे में। इतना अच्छे से जब आप तैयारी कर लोगे कि आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो गई जो होनी चाहिए थी जनरली, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो थोड़ा सा फेमस हैं या चर्चित हैं, उतना पता हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिक अच्छा होना ही है। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाएंगे अपने राज्य पर, और राज्य के बाद आ जाएंगे अपने देश पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें राज्य पर और कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं वो देश लेवल पर। इतनी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से हमारे पूछे हैं, क्या पूछे? दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पूछे, स्थापना कब हुई थी, हाँ, कितने बाघ पाए जाते हैं, हाँ। और बाघ और तेंदुआ में फर्क क्या होता है, क्या आपने कभी बाघ देखा है, कभी आप दुधवा नेशनल पार्क गए हैं? हाँ, और ये तो हमने भी पूछा था, आप गए कि नहीं हाँ, गए? और कभी नहीं गए हो तो एक बार जाके वहाँ पता करो। और जंगल जो होते हैं, जंगल में जो है बाघ रहता है तो बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है, शेर को कहा जाता है, तो मैंने कहा शेर को कहा जाता है। हाँ, कहा कि अच्छा ये बताइए, जो बाघ होता है तो ये अपने शिकार को कितने दिनों तक रख के खा सकता है? तो अच्छा, हमने कहा सर जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक ये दूसरे शिकार नहीं करता है, जब तक ये पूरा खा के ही शिकार हाँ, करता है दूसरी। तो कहा लगे अच्छा। तो तेंदुआ और सर पूछे कि आप मतलब 16 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ, तो मैंने कहा सर मैं 2 साल तक लगातार सर अपने पापा के खेती किसानी में सर मैंने हाथ बटाया। उसके हाँ, बाद मैंने 2018 से प्रिपरेशन की है। तो कहा लगे खेती किस चीज़ की करते थे? तो मैंने कहा सर लगभग सर गन्ने की। कला हाँ, लखीमपुर में किस चीज़ की खेती होती है? तो मैंने कहा गन्ना की होती है। कला आओ। तो मैंने कहा सर धान की भी होती है, गेहूँ मक्का ये सब हो जाता है। कला मक्का आपने बोया है? तो मैंने कहा सर मेरा 1 बीघा मक्का बोया है, इस बार कटने वाली है। तो कहा लगे अच्छा अच्छा, कभी खिलाओ चल के हमको भी, तो जरूर दावत देंगे। फिर कहने लगे कि मक्का आपने कितना गन्ना लगाया? तो मैंने कहा सर 7 बीघा गन्ना है, मेरे पास टोटल 10 बीघा जमीन है, हाँ, 2 एकड़। तो कहा 7 बीघा में कितना गन्ना निकलेगा? तो हम सर गन्ना लगभग 500 कुंटल निकल आएगा। तो कहा कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा सर 1.5 लाख के समथिंग हो जाएगा। कहा वो तो अपने जेब में रख लोगे, सरकार को टैक्स भी नहीं दोगे। तो हम कहें सर टैक्स नहीं पड़ता है गन्ने का किसान। तो मुद्रा सर आगे इस पे अर्थशास्त्र पे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि अर्थशास्त्र में ये बताइए कि मुद्रा क्या होती है? तो मैंने कहा सर जो मतलब लेन देन के लिए एक वैल्यू बनाई गई है जिसके द्वारा हम जो है सामान को क्रय विक्रय कर सकते हैं। हाँ, तो कहा लगे बाजार के बारे में बताइए, बाजार किसे कहते हैं? तो मैंने कहा सर जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों बैठ के आदान प्रदान सामान का किया जाता है, हाँ, तो हाँ, उसी को बाजार कहा जाता है। सही। फिर कहने लगे कि चीन की मुद्रा बताइए जो भी नई बनी। तो मैंने कहा सर रोमबिन बनी, कला पुरानी। तो मैंने कहा सर युआन। काले मलेशिया की मुद्रा बताइए। तो मैंने कहा सोचा तो मुझे रिंगिट याद ही नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा, सर मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, तो कहा लगे अच्छा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम बताइए। तो मैंने कहा सर श्री स्टालिन जी हैं। कहा पूरा नाम बताइए। तो मैंने कहा सर पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मैंने अपने मतलब सवाल ही बोल दिया। हाँ, हाँ, तो कहने लगे ये बताइए उत्तराखंड में आप नाम सुने हो? तो हमने सर कला कहाँ से कटा था? मैंने कहा सर उत्तर प्रदेश से ही कटा है। कला कि यहाँ पर अलग मतलब उसमें बद्रीनाथ का नाम सुने हो? हम हाँ। हाँ, तो कला किस नदी किनारे? तो सर मुझे नदी याद ही नहीं आई उस समय, अलकनंदा। तो हमने कहा सर याद नहीं आ रही। कला अच्छा अच्छा। तो कहा लगे अपने जिले में आए। तो कहने लगे तुमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है?
तो मैंने बताया इसके बाद कहा कि तुम अपने किस स्कूल से पढ़ाई की हो, वो स्कूल का नाम बताओ। तो मैंने स्कूल का नाम अपने डॉक्टर भीमराव सताई किसान महाविद्यालय हाँ बताया। हाँ तो कहने लगे अच्छा भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा संविधान का पिता कहा जाता है। कहा लगे अच्छा ये बताइए